आजमगढ़ में पिछले 28 दिनों से मंदुरी के जमुआ में चल रहे किसानों के धरने में शामिल होने आज किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को नसीहत देते हुए कहा कि यहां के किसान प्रशासन के बहकावे में न आए। किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। जिले में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में मंदुरी के जमुआ में विगत 28 दिनों से महिलाओं और किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों और महिलाओं का कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे पर जमीन नहीं। इस धरना प्रदर्शन के पक्ष में 2 दिन पूर्व हरियाणा और उत्तराखंड के किसान नेता शामिल हुए थे। किसान नेताओं ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी भी दी थी। एक दिन पहले जन आंदोलन की नेता मेधा पाटेकर ने भी किसानों के पक्ष में समर्थन करते हुए प्रदेश और केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार जनतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। किसानों और धरना दे रही महिलाओं के समर्थन में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि मंदुरी एयरपोर्ट के नाम पर सर्वे की जानकारी काफी दिन से मिल रही है। जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण का मसौदा तैयार कर रहा है पर किसानों की जमीन जबरदस्ती नहीं जाएगी। किसान नेता का कहना है कि यदि यहां पर एयरपोर्ट बनता है तो यहां के किसान कहां जाएंगे। विपक्ष के लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां भी अधिग्रहण करेंगे, यदि किसान नहीं चाह रहे हैं तो हम लोग साथ हैं। इसके लिए आंदोलन तो करना होगा। किसान नेता का कहना है कि आंदोलन को धार स्थानीय लोग देंगे, हम तो साथ देंगे। किसान अपनी जमीन न बेचे। क्या अधिग्रहण कर रही जमीन का क्या है जी? अधिग्रहण कर रही जबरदस्ती जी, अधिग्रहण जबरदस्ती कर रही कि सरकार ये हमको जो है किसान 70% सहमत है, जबकि यहाँ 7 कोई नहीं, एक भी नहीं सहमत पड़ेगा। एक आदमी सहमत है भैया बोलिए। किसानों को बिना सहमति से सब हो रहा है। ठीक है, शुरू कर जी हाँ। बाबा रामदेव भी तो उन्हीं का ही है। ठीक। हाँ, बाबा रामदेव कहाँ? बाजू में भी जमीनें खाली है सर, क्या कहेंगे उसके बारे में? अरे कहाँ खाली? यहाँ पे जमीन खाली जमीन कहाँ है? कहीं जमीन खाली नहीं यहाँ से। चलिए ठीक है। उसको सरकार नहीं मान रही, प्रशासन नहीं मान रही। उसका एक इन्होंने मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट में पूरी पावर डीसी को दे दी, डीएम को। ये उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं और हमारा पूरा विरोध इसका रहेगा। जहाँ पे भी अगर जमीन या अधिग्रहण करेंगे, अगर वहाँ के लोकल के लोग नहीं चाह रहे तो हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ में। सर फाइनली नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही पीटा जा रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है। देखो, आंदोलन तो करना पड़ेगा। ये जैसे कैलकाटा में जो फैक्ट्री आई थी, जो नैनो कार आई थी टाटा की, वो नंदीग्राम में, वो वहाँ पे स्ट्रक्चर भी खड़ा होगा था और फिर भी उसको छोड़ कर जाना पड़ा था। अगर यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। देखो, आंदोलन तो करना पड़ेगा इनको। किसी कानून जैसे वापस हुआ, इस तरह इसको भी वापस कराएंगे आप लोग वृहद आंदोलन करके? देखो, बगैर सहमति किसान की जाएगा तो हम बिल्कुल किसानों के साथ में। किसान अपनी जमीन को बेचना चाहेगा तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। आंदोलन को धार कैसे दी जाएगी? और आंदोलन का धार तो लोकल के लोग देंगे यहाँ पे। और ये जब देश उद्योगपतियों का है तो मुसीबत उन पे क्यों आएगी? इन्हीं पे तो आएगी। ये एकजुट रहेंगे, जितनी महिला ये हैं तो भाई अपना एकजुट रहे हैं और ये करे कि अपनी जमीन मत बेचे, बस फिर आंदोलन लड़ा जाएगा। ठीक, अगर उन्होंने जमीन बेच दी तो फिर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकती। सरकार की मंशा जो लग रही है, सरकार की अंबानी को जमीन उनको देंगे, एयरपोर्ट बना के उन्हीं को देंगे देने के लिए। उद्योगपतियों को बढ़ावा देगी सरकार, उसमें लगी हुई है। सर, विपक्ष की क्या भूमिका रहना चाहिए? विपक्ष को कैसे सहयोग लेंगे आप? और विपक्ष का तो क्या पता है, हमें तो अपना पता आंदोलनकारियों का, और विपक्ष का क्या पता है उनका क्या रहेगा। हो गए लेकिन स्थानीय सांसद 28 दिन निरहुआ यहाँ के सांसद हुए हैं। सांसद यहाँ से तो बीजेपी का होगा। और वो क्यों होगा यहाँ पे? उसे किसी हकीम ने बता रखे यहाँ पे आएगा। जब वो उनकी सत्ता नहीं रहने की दूसरी कोई पार्टी लेगी तो जब आएगा। सत्ता वाला कहाँ आया करे? विपक्ष भी नहीं आ रहा ना, सत्ता को इशारा कोई नहीं। विपक्ष वालों को आना चाहिए यहाँ पे। और आगे हम तो किसानों के बीच के ही तो हैं, हम तो आएंगे। आप आएंगे? आएंगे। आग और क्या वैसे आ करे हम? अब कैसे खुल के आएंगे। यहाँ पे आज आए हैं जो मदरी एयरपोर्ट के नाम से जो सर्वे हो रहा है, इसकी जानकारी तो काफी दिन से थी। यहाँ के लोग लगे हुए भी हैं। जो जमीन अधिग्रहण का प्रशासन यहाँ पे एक मसौदा तैयार कर रहा है। अगर किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता तो यहाँ पे एयरपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। जो हवाई पट्टी बनी उसी से ही अपना काम चलाए।
जबरदस्ती किसानों की जमीन नहीं जाएगी। उसके लिए यहाँ के सब लोग तैयार हैं और यहाँ के गांव वालों से भी, उनसे भी बातचीत भी हम करेंगे, लेकिन जबरदस्ती किसानों की जमीन नहीं जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष के लोग किसानों को अपने मन बरला लिए हैं और इसलिए यहाँ का विकास नहीं चाहते। देखो, विपक्ष वाले तो ये बात करेंगे, जो सत्ता वाले हैं इस तरह की बात ये करेंगे कि किसानों की जमीन चल जाएगी, यहाँ का विकास होगा। विकास वो दूसरी जगह करवा ले कहीं। ये किसान कहाँ जाएंगे, क्या इनका होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पे रहते हुए आ रहे। लेकिन किसान बच कर हैं। सबसे पहले जो बंजर जमीन होगी वो उसके अपने पक्ष में करेंगे। जिसके पास में राशन होगा, राशन वाले की जमीन लेंगे। जिसके पास में बंदूक का लाइसेंस होगा उसकी जमीन लेंगे। जो टीचर होगा, सरकारी कर्मचारी होगा, वो सबसे पहले जमीन देगा। उन सब लोगों का ध्यान रखकर प्रधान जमीन देगा। ये इस तरह की जमीन इकट्ठी करेंगे और एक माहौल खराब करने की बात जरूर करेंगे। ये सब इनकी कमेटी तय करेगी। जो इनकी कमेटी तय करेगी, हम कमेटी के साथ में हैं। जो स्थानीय कमेटी जो तय करेगी हम उसके साथ में। आप लोग बार बार विरोध करते हैं किस चीज के लेकर? सरकार विकास कैसे करे? अगर ये बनाना है हवाई पट्टी कैसे बने? कहाँ आप लोग जबरदस्ती न ले इनसे। अगर ये बेचना चाहते हो तो भाई इन्हें ये बताएंगे, तो बेचना चाहते हो तो बेच दो। बेचना सर नहीं चाहते लोग, और नहीं चाहते तो फिर हम साथ में हैं इनके। अगर कोई जमीन बेच दिया फिर तो हमारे कोई हाथ में नहीं। ठीक है। और ना कोई बेचना चाहता हो, जबरदस्ती उसकी बिकेगी नहीं। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जालोर राजस्थान में। वहाँ पे अडानी की वो लग रही रिफाइनरी, और वहाँ पे एक किसान है, उसने अपनी जमीन बेची नहीं। उसी के बीच में जब उसके पशु वहाँ पे जाते हैं अपने खेत में, तो चौकीदार उसके साथ साथ चले, सफाई कर्मचारी साथ चले, कभी ये फूल पत्ती ना खाए थे। तो अगर किसान एक भी ऐसा है तो वो देगा नहीं जबरदस्ती, कोई गुट्ठे नहीं लगवाता। ये लालच बना हुआ है बस। सर, उत्तर प्रदेश सरकार बाबा रामदेव को बहुत सारी कई है, कितनी जमीनें लेंगे अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई। यहाँ का स्थानीय प्रशासन डबल क्रॉस कर वो धीरे धीरे कुछ लोगों की जमीन खरीदते चले जाएंगे और इसको फिर वो बढ़ाते चले जाएंगे। ये करेंगे, किसान अपनी जमीन ना बेचे, बस ये तय कर ले। क्योंकि अगर किसान अपनी जमीन बेचेगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जमीन ना बेचे, कोई भी किसान जमीन ना बेचे, उनके लालच में मत आवे। शासन ने किसी का सर्वे नहीं किया, करे 70% हमारे किसान हमारे साथ हैं, जबकि वो तो झूठ देखो, झूठ बोलने का काम प्रशासन करता है, उसके बहकावे में ना आए। तो योगी सरकार को क्या संदेश रहेगा यहाँ से? संदेश हमारा ये है कि जबरदस्ती तो होगी नहीं। जबरदस्ती होगी तो हम आएंगे। और ये हवाई पट्टियों के नाम पे, जैसे लखनऊ में इन्होंने करा, जहाँ जहाँ पे भी हवाई पट्टी है, ये वहाँ की जमीन, उसके आसपास की जमीन ये छीनने का काम कर रहे हैं। लोग इनके बहकावे में मत आवे। प्रशासन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने से क्षेत्रीय लोगों का विकास होगा। क्या कुछ नहीं होता, विकास जिसका होगा उसका होगा, ये तो बर्बाद हो गए। जमीन बेच के कोई आबाद नहीं हुआ। सर, किसानों की जमीन कहते हैं भारत को, लेकिन किसानों के ऊपर